ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आ रहे हैं जो कि हमने अब बनाने का टाइम आ गया था। सो आई थॉट कि हम पहले नो कॉन्टैक्ट लव टैरो रीडिंग बनाते हैं। इसका सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सब जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या है पार्टनर की फीलिंग्स, क्या है उनके लव मैसेजेस, क्या चल रहा है सिचुएशन में। सो क्या एक्शन होना चाहिए, क्या एक्शन ले सकते हैं पार्टनर। सो इस पर्टिकुलर रीडिंग की बहुत इंतज़ार होती है और इसीलिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की, फिर लव मैसेजेस एंड फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती कुछ भी इम्पोज करने की कोशिश मत करा करिए, ठीक है। जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा। लास्टली, जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ आई वेलकम यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें रीडिंग को। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और एक और बात कि पर्सनल रीडिंग के लिए जिसको भी कांटेक्ट करा है, नंबर ऊपर हाईलाइट हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पाइसीज यानी कि मीन राशि फ्रेंड्स, रीडिंग है आपकी और देखते हैं कि नो कांटेक्ट में अभी फ़िलहाल आपकी एक हफ्ते क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, अगले एक हफ्ते आप किस एनर्जी में रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से सबसे पहले, फिर हम जाएंगे आपके पार्टनर की तरफ। टू ऑफ अर्थ, एस ऑफ फायर, नाइन ऑफ अर्थ एंड स्ट्रेंथ। सो पाइसिस, एनर्जी आपकी मुझे बहुत कमाल की और बहुत अच्छी लगी है, बट समवेयर जो चीज़ मुझे दिखी है टू ऑफ पेंटिकल्स या टू ऑफ अर्थ से, वो ये है कि आप अभी भी जगलिंग कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों के दो लोग भी हो सकते हैं, सो आई कैन नॉट से दैट। दो लोगों के बीच में, बहुत सारे काम के बीच में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा जगलिंग करते मुझे आप नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस ले रखा है आपने अपने ऊपर। खुद को आप इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं पाइसीज आज की डेट में। मुझे लगता है अपने करियर पे, अपनी मनी पे इतना काम कर रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ ना हो जो आपके पास ना अवेलेबल हो। आप इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, आप इस तरह से अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। अगर अब तक आपके अंदर एक स्ट्रेंथ की कमी थी या एक हिम्मत की कमी थी, पाइसीज बहुत ही पाइसियन लोग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत कोमल हृदय के लोग होते हैं। मतलब बेसिकली वेरी इमोशनल पीपल, वेरी लविंग पीपल, वेरी सॉफ्ट पीपल, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और पूरी कहते हैं ना फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट वो सामने वाले को लव करते हैं। और जिस दिन वो सामने वाला पर्सन उसको धोखा दे देता, अगर इन केस अगर वो उसको लव के बदले लव दे तो ठीक है, लेकिन अगर धोखा दे देता है तो फिर वहाँ से पाइसीज शायद ही किसी को दोबारा प्यार कर पाते हैं। सो मुझे जितना समझ आता है पाइसीज लोगों के बारे में अगले एक हफ्ते आप वो करेज, वो कंपैशन, वो एक कंटिन्यूस एफर्ट अपने आप को दिखाएंगे इस नो कांटेक्ट के बाद भी। अपने कामों में अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, अपनी खुद के करेज को, अपनी मेहनत को और खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अपने जॉब करियर पे ध्यान देंगे। मुझे ये दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से अपना दिमाग हटाकर अपने ऊपर और अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने आसपास जो आपके खुद के अपने लोग हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मैं कैसे, अगर मैं अच्छे से रहूँ या मैं स्टेबल रहूँ तो वो भी खुश होंगे मेरे को देख के। ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ये मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। अब मैं देखती हूँ जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं पाइसीज, उसकी क्या एनर्जीज हैं इस नो कांटेक्ट में। सो पाइसीज राशि के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं।
द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। सो पाइसेस, जहाँ तक मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही हैं, उन्हें एक चीज़ ये पता है कि आप किस तरह से इस रिश्ते को निभाते थे, और आपने जब ये रिश्ते में नो कांटेक्ट आया, आप दोनों के इस रिश्ते में नो कांटेक्ट आया, चाहे वो आप लाए हो चाहे वो ये लाए हो, दोनों में से जिसकी भी तरफ से ज़्यादा एफर्ट गया, या एक डिसीज़न आपने लिया कि नहीं मुझे अब नो कांटेक्ट ही रखना है, मुझे अभी से फ़िलहाल इस पर्सन से और ज़्यादा डील नहीं करना है, उस चीज़ ने इस पर्सन को बहुत इंटरनल लेवल तक हर्ट किया है। फ़िलहाल जो ये सोचते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि एक समय के बाद लाइफ एक बहुत बड़ा चेंज लेगी, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और चीज़ें कहीं ना कहीं इनके हक में भी जाएंगी, इन्हें ऐसा लगता है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात कहूँ तो ये पर्सन बहुत सैड है, बहुत स्ट्रेस में भी है। ये आपसे दूर रहना इसके लिए इजी नहीं है, ना ही आपके बिना रह के अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से डील कर पा रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अंदर से। कोशिश करेगा ये अगले एक हफ्ते में कि एक न्यू बिगिनिंग करे, एक नई शुरुआत करे, फिर से दोबारा से खुद को संभाले इस रिलेशनशिप की तरफ। इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेगा कि इससे क्या कमियां रह गई, कौन सी वो बातें थी जो आप इसके लिए इतना अच्छे से करते थे और इसने उन चीज़ों को रेसिप्रोकेट नहीं किया। सो बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि अगले एक हफ्ते में स्लोली एंड ग्रेजुअली इसे आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। बट अगर आप कहें कि ये आपकी तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ों को ठीक करते नज़र आ रहे हैं, सो वो मुझे नहीं दिख रहा फ़िलहाल के लिए। नहीं, ऐसी कोई एनर्जी नहीं नज़र आ रही मुझे। ठीक है पाइसेस, अब मैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस निकालूंगी कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं इस साइलेंस में। ठीक है, सो पाइसेस के पार्टनर उन्हें क्या कहना चाहते हैं। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। आप मतलब हमेशा इतने सूदिंग पर्सन रहे हैं कि आपने चाहे सुख है दुख है इनको हमेशा अपना कंधा दिया है, सपोर्ट किया है इन्हें। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, यू डू सिली थिंग्स फॉर मी। तो आप इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब इन्हें हंसाने वाली, कुछ भी इनके लिए कर सकते हो। एंड लास्ट है यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप। मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, वैसे भी पाइसेस लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं और इस चीज़ का इनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एहसास है। ठीक है, आइए देखते हैं पाइसेस आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए आपको फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में या ओवरऑल अपनी लाइफ में। अगर आप फ़िलहाल क्लूलेस हैं या समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सो डिवाइन गाइडेंस फॉर पाइसेस क्या है। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसा समय होता है जहाँ कि इंसान अकेला होता है, लेकिन वो खुद को स्टडी करता है, अपनी सिचुएशन को देखता है, कैसे उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, एक अध्ययन करता है अपने ऊपर। सो दैट इज़ रिक्वायर्ड, कहीं ना कहीं वो ज़रूरी है आपके लिए। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, सो अगर आप बहुत ज़्यादा लोन फील करते हैं बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली आप बोर्डम, और तो आपको न्यू पैशन, न्यू हॉबी या न्यू जॉब या न्यू किसी चीज़ की ज़रूरत है जहाँ पर आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करें लाइफ की। नेक्स्ट वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सो जब आप ये चीज़ें करेंगे अपने आप आपकी लाइफ जो है वो फुलफिलमेंट की तरफ भागेगी, जाएगी, चीज़ें बदलेंगी, आपके लिए पॉजिटिव होंगी और पाइसेस एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा धीरे धीरे। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स पाइसेस। होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर आई हो। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें फ्रेंड्स, अगर नहीं किया है अब तक। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय फॉर नाउ।